जय हिंद साथियों, आज फिर एक फौजी भाई के साथ में एक दुर्घटना हुई है। और मतलब दुर्घटना नहीं हुई है, फिर एक फौजी एक दुर्घटना का शिकार हुआ है। और ये शिकार हुआ है एक रेलवे के टीटी के कारण। पूरा घटनाक्रम आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद एक सवाल। मैं इस प्रकार की मानसिकता वाले टीटी, ये आपने देखे होंगे हमारे चैनल के थ्रू। बहुत सारे ऐसे फौजी भाई हैं जो छुट्टी के दौरान में आए हो, उनके साथ में पुलिस का चाहे दुर्व्यवहार हो, ये जो घटनाएं होती है कहीं ना कहीं मन को बहुत ही पीड़ा पहुंचाती है। तब मैं यही चीज़ सोचने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या इनको एक फौजियों से दिक्कत है, क्या उस एक इंसान से दिक्कत है जो अपने देश के मतलब देश की रक्षा के खातिर अपने परिवार से दूर है, अपने बच्चों से दूर है। छोड़िए, ये तो परिवार बच्चे तो बाद में आते हैं, जब वो भर्ती होता है, सिंगल होता है, 17 साल 17.5 साल की उम्र होती है उसकी। 17.5 साल की उम्र जहाँ बच्चा पढ़ाई के बारे में सोचता है, वहाँ वो ऑलिव ग्रीन पहनने का जो ड्रेस का सपना लिए सुबह डेली 4:30 बजे उठ के जी तोड़ मेहनत करके, मतलब कि आगे समझ लीजिए भर्ती के आपने वीडियो देखे होंगे लोग किस कदर अपनी मेहनत और मतलब सब चीजों को त्याग के इंडियन आर्मी की ड्रेस हासिल करते हैं ताकि वो अपने देश का एक सैनिक बन सके और अपने देश की रक्षा कर सके। और जब इस रक्षक के साथ में इस प्रकार की घटना होती है तो सोचिए कितनी अपने मन को पीड़ा पहुंचती है। जो ये घटनाक्रम है ये है बरेली का। पहले आप इंस्पेक्टर साहब के बयान सुनिए। उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तहरीर पर मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या टीटी को गिरफ्तार किया गया है? टीटी अभी फरार है, मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये घटनाक्रम जो है ये बरेली का है, जहां की एक फौजी का ये बताया जा रहा है कि किसी चीज को लेकर कहासुनी हो गई टीटी के साथ में। अधिकतर अभी तो पूरा वीडियो आया ही नहीं है आज तक पे मैंने देखा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि फौजियों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अचानक उनको कभी ना कहीं टेम्परेरी ड्यूटी जाना पड़ता है। अचानक कभी घर में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो वो बिना प्लानिंग के छुट्टी आता है, यानी कि कुछ घर में तकलीफ हो जाए, बच्चे बीमार है, किसी के घर में डेथ केस हो जाता है, तो इमरजेंसी छुट्टी जब वो जाता है तो उसके पास में ट्रेन का कोई रिजर्वेशन जो होता है वेटिंग लिस्ट वाला होता है। कहने को हमको जरूर जो एक जवान होते हैं उनको इसी तरीके का कोटा मिलता है, चाहे राजधानी हो चाहे किसी एक ट्रेन में हो, लेकिन आप सोचिए कि इस रिजर्वेशन का फायदा कितनों को मिलता है। इमरजेंसी में जाता है जहां उसकी सीट कंफर्म नहीं होती है, तो कई मैंने ऐसे टीटियों को देखा हमारे खुद के, जब तक मैं ऑन ड्यूटी था, कि ट्रेन से वो उतारना मतलब वो अपनी पहलवानी समझते हैं। उनको पता है कि फौजी बंदा ना अपशब्दों का यूज करेगा, ना लड़ेगा झगड़ेगा, क्योंकि उसके साथ में एक डिसिप्लिन नाम का एक कीड़ा होता है कि जहां उसको ये सिखाया जाता है कि छुट्टी के दौरान में किसी प्रकार का आपका वाद या विवाद नहीं होना चाहिए। और अधिकतर केसों में बंदे की बात सुने बिना हुई उसको चार्जशीट या उसको सजा कर दी जाती है। तो अगर वो बंदा इमरजेंसी में छुट्टी जाता है और अब देखिए उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, बंदा है एमपी का, उसको ड्यूटी है उसकी गुवाहाटी में या डिब्रूगढ़ में या नॉर्थ ईस्ट में या जे&के में, तो अचानक आना जाना जो उस दौरान पे होता है उसका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता है और वो ट्रेन में जाता है, अगर नहीं जाता है तो वो छुट्टी से लेट हो जाएगा, जहाँ के उसको फिर एक डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा या उसका सर्विस रिकॉर्ड खराब होगा या उसको चार्जशीट मिलती है। इस डर की वजह से वो हाथ पांव जोड़ जोड़ के टीटीओ से बोलता है सर प्लीज इमरजेंसी है, आप मुझे एक सीट दे दीजिए या सिर्फ आप यहीं पर रास्ते में कहीं बैठने की जगह दे दीजिए, हम किसी का डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और ऐसी प्रार्थना करता है। उसके बाद में जब टीटी चलती ट्रेन में उन बंदों से इस प्रकार का दुर्व्यवहार या धक्का दे के बाहर फेंकता है, तो सोचिए ये घटनाक्रम कितने मतलब अपने दिल को पीड़ा पहुंचाने वाली होती है। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस प्रकार के टीटीओ के साथ में सिर्फ एक नॉर्मल सी सजा क्या काफी है, या इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए, या इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखें और ये वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तहरीर पर मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या टीटी को गिरफ्तार किया गया है? टीटी अभी फरार है, मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या घटना क्या हुई है यहाँ पर? घटना आप देखिए, उससे पूछताछ करें। आपको क्या जानकारी मिली प्रथम दृष्टया? घायल था, उसको भिजवा दिया हॉस्पिटल, घायल को हॉस्पिटल भिजवा दिया। तहरीर आएगी, उस पर अभियोग पंजीकृत करके वजह क्या थी? धक्का देने की वजह क्या थी?
ये बता रहे हैं लोग, संभवतः टिकट को लेकर के कुछ कहा सुनी हुई है।